मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए भेजी गई 50 साइकिलें अभी तक बांटी नहीं गई है। ये साइकिलें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बंद कमरे में जंग खा रही है। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण इन साइकिलों का वितरण अब तक नहीं हो पाया। जब इस मामले में सांसद और विधायक से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी इस पर अभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। इससे छात्रों में नाराजगी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ कब तक चलता रहेगा। साइकिलों का वितरण अब तक नहीं हो पाया है और ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए भेजी गई 50 साइकिलें अभी तक बांटी नहीं गई है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ओमकारेश्वर में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आते हैं, उनके लिए 50 साइकिलें यहां पर वितरण के लिए दी गई थी, लेकिन अभी तक वो बांटी नहीं गई है। और ये जो तमाम साइकिलें आप देख रहे हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बंद कमरे में जंग खा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो तमाम जनप्रतिनिधि थे, उनकी उदासीनता के कारण इन साइकिलों का वितरण अब तक नहीं हो पाया है। और अब जब इस मामले में पूछा गया सांसदों विधायकों से, जानकारी लेने की कोशिश की गई लोगों के द्वारा, तो उन्होंने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया है, जबकि शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस पर अभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। इससे छात्रों में भी नाराजगी है और बाकी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कब तक इस प्रकार से चलता रहेगा, और जो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ये साइकिलें वितरण की जानी है, अभी तक आखिर साइकिलें क्यों नहीं दी गई है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में लगातार जो साइकिल्स वितरण नहीं की गई है, इसको लेकर के भी छात्र छात्राओं के बीच में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां पर सरकार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए भेजी गई साइकिलों का वितरण अब तक नहीं हो पाया है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ललित जुड़ चुके हैं। ललित से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, तमाम साइकिलें स्कूल के कमरे में बंद पड़ी हैं। अभी तक इन साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ललित दुबे जुड़ चुके हैं। ललित, 50 साइकिलें बंद कमरों में जंग खा रही हैं, लेकिन अभी तक छात्र और छात्राओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आ रहे हैं उन्हें इन साइकिलों का वितरण अब तक नहीं किया गया है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को, जो कि काफी दूर से आते हैं, उनके लिए लगभग 50 साइकिलें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओमकारेश्वर के बंद कमरे में वर्षा ऋतु के चलते जंग खा रही है। लेकिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण पटेल की उदासीनता, लापरवाही के चलते छात्र छात्राओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जानकारी प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि विधायक और सांसद द्वारा अभी मना कर दिया गया है कि साइकिल का वितरण जब तक हम नहीं पहुंचे, जब तक साइकिल का वितरण नहीं किया जा सकता। जबकि प्राचार्य चाहे तो जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में साइकिल का वितरण किया जा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की जहां एक और बात करें, सरकार जन कल्याणकारी योजना देकर लाभान्वित कर रही है, तो हमारे खंडवा लोकसभा एवं मानदाता विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की लापरवाही के चलते सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है उसकी लगे हाथ मतलब अवहेलना की जा रही है और सरकार के द्वारा दी गई योजना का लाभ से छात्र छात्राएं वर्तमान में वंचित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललिता आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो छात्र छात्राएं काफी लंबे समय से वंचित है और ऐसे में यहां पर आप देखिए, स्कूल की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो, लगातार इससे कार्यक्रम को टालने की बात की जा रही है। और ऐसे में अभी तक छात्र और जो छात्राएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आ रहे हैं, वो अभी तक साइकिल वितरण से वंचित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना तहसील में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर के एक बुजुर्ग दंपति
दंपति को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इसके बाद में उनसे 50 लाख रुपए भी हड़प लिए। ठगों ने दंपति को किसी से संपर्क न करने और सिर्फ उनके कॉल उठाने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि उन्हें बैंक भेजकर एफडी भी तोड़वा दी। बाद में 70,000 रुपए और जमानत के नाम पर वसूले गए। घबराए दंपति ने आखिरकार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। देखिए, लगातार न केवल खंडवा बल्कि पूरे प्रदेश और देश स्तर पे हम लोगों ने सेफ क्लिक का भी एक अभियान पूरे राज्य स्तर पे जागरूकता के चलाया था। साथ ही जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनसीआरपी पोर्टल है, उसके माध्यम से भी पूरे नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस को कभी भी किसी भी मामले में वीडियो कॉल या अन्य किसी भी माध्यम से वो ऑनलाइन मोड में किसी को न गिरफ्तार करती है, न उसके विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज करती है। जब भी इस तरह का कोई फ़ोन आए तो उस फ़ोन कॉल पे तत्काल संबंधित आप अपने स्थानीय थाने को, जो 1930 हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पे। जिले के खातेगांव तहसील स्थित हरण गांव में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर एक युवक ने जामनेर नदी की पुलिया से तेज बहाव के बीच अपनी बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी के प्रचंड प्रवाह के कारण वो असफल रहा। जानकारी के अनुसार पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद युवक ने जोखिम उठाते हुए बाइक लेकर नदी पार करने का प्रयास किया। इस दौरान उसकी बाइक बहाव में फंस गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से समय रहते युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना तहसील में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग दंपति को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इसके बाद उनसे 50 लाख रुपए हड़प लिए। ठगों ने दंपति को किसी से संपर्क न करने और सिर्फ उनकी कॉल उठाने के लिए मजबूर किया। यहां तक कि उन्हें बैंक भेजकर एफडी भी तोड़वा दी। बाद में 70,000 रुपए और जमानत के नाम पर वसूल लिए। घबराए दंपति ने आखिरकार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में प्रदेश के आकांक्षी जिलों और विकास खंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और खंडवा के पूर्व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को भी बेहतर कार्यों के लिए सम्मान मिला। समारोह में कई जिलों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। देवास जिले के खातेगांव तहसील स्थित हरण गांव में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां एक युवक ने जामनेर नदी की पुलिया से तेज बहाव के बीच अपनी बाइक को निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी के प्रचंड प्रवाह के कारण वो असफल रहा। और जानकारी के अनुसार पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद युवक ने जोखिम उठाते हुए बाइक लेकर के नदी पार करने का प्रयास किया और इसी दौरान उसकी बाइक बहाव में फंस गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से समय रहते युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना टल गई। तो जामनेर नदी की पुलिया पर पानी का तेज बहाव, जिसके बीच में युवक की बाइक फंस गई और युवक ने पुलिया से बाइक निकालने का प्रयास किया, जिस दौरान उसकी बाइक वहां पर फंस गई। क्योंकि नदी का बहाव तेज था, इस कारण युवक सफल नहीं हो पाया और वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई, सतर्कता दिखाई और तुरंत ही युवक को बचाया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।